नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में आज जो इसका आंसर की है इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। यूपीएससी आंसर की नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर है इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो पेपर है वो वन लाइनर प्लस कुछ प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। प्लस अपन इसमें सबसे पहले बात करने वाले नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो धीरे धीरे आपको जो अदर जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, उनका जो अदर सब्जेक्ट है उनका आंसर आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट इसमें जो 51 क्वेश्चंस है इसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? 4 ऑप्शन है, बेरीबेरी, पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस एंड स्कर्वी। तो इसका अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। फ्रेजेज या फेज 100 डे कफ इज यूज। फ्रेजेज 100 डे कफ इज यूज फॉर विच डिजीज़। 100 डे कफ जो फ्रेज है वो किस डिजीज़ के अंदर इसको यूज किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, डिप्थीरिया या पर्टूसिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पर्टूसिस। पर्टूसिस को 100 डे कफ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसको मैच करना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें बात करते हैं इनएविटेबल एबॉर्शन, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एंड ऑक्सीटोसिन। सेकेंड लिस्ट में कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग, हिमोलाइटिक डिजीज, रप्चर ऑफ द यूट्रस या डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। तो इनएविटेबल जो एबॉर्शंस है उसके बारे में अगर बात करें तो इनएविटेबल जो एबॉर्शंस है इसके अंदर इसमें चार डायलेशन ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है। टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, इसमें भी आप अगर देखो तो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इसके अंदर रप्चर ऑफ द यूट्रस देखने को मिलता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के अंदर हिमोलाइटिक डिजीज एंड ऑक्सीटोसिन में कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग। ये 4 ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिए गए हैं। तो इसके अंदर अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर ए राइट आंसर जाता है। बट ये क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये आपको बोनस भी दिला सकता है, क्योंकि इसमें आंसर्स ऐसे ही दिए गए हैं जो कि एग्जैक्ट इसमें मैच नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चंस 53 है जो आपको बोनस भी दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन द चिल्ड्रन। तो ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट चिल्ड्रन के अंदर किस स्टेज के अंदर होता है? ओल्ड स्टेज, ओरल स्टेज, फेलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज एंड एनल स्टेज। तो 54 राइट आंसर है ऑप्शंस बी, फेलिक स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नोन एज। फॉल्स परसेप्शन जिसमें कोई भी स्टिमुलेशंस नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डेलेरियम। तो 55 राइट आंसर ऑप्शन सी, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूड इन द अपगार स्कोर। अपगार जो स्कोर है उसके अंदर कौन सा पैरामीटर्स है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है? हार्ट रेट, मसल्स टोन, ब्लड प्रेशर एंड कलर ऑफ द बेबी। तो राइट आंसर इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो अपगार स्कोर के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में भी बात करते हैं। इसमें भी मैच लिस्ट का दिया गया है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना है, जिसमें लिस्ट में दिया गया है ए नंबर है इनएडिक्वेट लाइट्स, एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव वाइब्रेशन, हाई प्रेशर अंडर वाटर। सामने दिया गया है लेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस एंड इरिटेबिलिटी और रेनॉल्ड्स डिजीज़, मिनियर्स डिजीज़ एंड केसियंस डिजीज़। तो
57 के बारे में बात करते हैं। 57 के अंदर अगर इनएडिक्वेट लाइट्स के बारे में बात करें तो इसमें इनएडिक्वेट लाइट्स के अंदर होता है मीनियर्स डिजीज़, तो ए के अंदर जाएगा इसमें मीनियर्स डिजीज़। और जो बी ऑप्शन है एक्सेसिव साउंड, इसके अंदर जाता है रेनॉल्ड डिजीज़। ओके, रेनॉल्ड डिजीज़। और एक्सेसिव वाइब्रेशन के अंदर देखने को मिलता है लेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड इरिटेबिलिटी। ओके, हाई प्रेशर अंडर वाटर, इसमें देखने को मिलेगा केसियंस डिजीज़। ओके, केसियंस डिजीज़, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है इसमें से कौन से दोनों पॉइंट है, इनमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन सिपेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ओके, सेकंड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन प्रोक्सिमिडिस्टल डायरेक्शंस। तो दोनों स्टेटमेंट्स है वो कौन कौन से राइट है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स, कौन सा करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसके अंदर राइट आंसर है। ओके, दोनों जैसा इसमें दिया गया है वैसे इसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो MTP एक्ट है वो कब पास किया गया था। तो राइट आंसर है इसका 1971। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एज साइड इफेक्ट्स। कौन सी ड्रग्स की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल जो EPS जो सिम्टम्स है वो साइड इफेक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड मूड स्टेबिलाइजर्स। तो 60 का राइट आंसर है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन। कौन सा एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। तो राइट आंसर इसका विटामिन K ही है जो कि हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, RT-PCR टर्म डिनोट्स। तो RT-PCR जो टर्म्स है इसके बारे में इसको डिनोट करना है या इसको डिस्क्राइब करना है, इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ए है जो इसका राइट आंसर है, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, यह RT-PCR इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। तो इडियट, इम्बिसाइल, मोरान और नॉर्मल। तो इसका जो IQ लेवल है ये आपको बताना है। इसमें कौन सा जो राइट आंसर है वो आपको इसमें बता देना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस। ओके, यूट्रस का कौन सा पार्ट है जिसको लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस के नाम से जाना जाता है। तो पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम। तो 64 का अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो 64 में राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिडल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम की मिडल लेयर है उसे ही लिगेचर ऑफ द यूट्रस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8 और 9 इज टर्म एज। तो कौन सा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर फैक्टर 8 और 9 जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसको किस टर्म्स के नाम से जाना जाता है। परप्यूरा, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकेमिया। ओके, 65 क्या राइट आंसर है इसका हीमोफीलिया, जिसके अंदर फैक्टर 8 और 9 का कमी हो जाता है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर। कौन सा हार्मोन है जो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। 4 ऑप्शंस है, सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, थायरोक्सिन एंड एड्रिनलिन, एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स।
तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एंड्रोजन्स फॉर मेल कैंडिडेट्स और एस्ट्रोजन्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स में मोस्टली सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द डॉग बाइट्स। डॉग बाइट्स का इमीडिएट जो मैनेजमेंट है वो क्या यहाँ आपको देखने को मिलता है। 4 ऑप्शंस है जिसमें से फर्स्ट है सूचर ऑफ द वुंड, तो वुंड को सूचर करना है। सेकंड है एंटीसेप्टिक ऑन द वुंड, वुंड के अंदर एंटीसेप्टिक्स आपको लगाना है। और हॉस्पिटलाइजेशंस, देन वॉशिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो 67 के अंदर अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो डी इसका राइट आंसर है वॉशिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर। सोप और वाटर से जो वुंड दिया गया है उसको क्लीन करना है, वॉश करना है। ओके, क्योंकि जो इसका वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, लीजा जो वायरस है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये डेथ हो जाती है। ओके, और विदाउट ऑक्सीजन ये जो लीजा वायरस है ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि जो वुंड है उसमें कोई ड्रेसिंग नहीं करना है, कोई एंटीसेप्टिक नहीं लगाना है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ओनली उसको जो वुंड है उसको वॉश करना है सोप और वाटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो हाउसिंग स्टैंडर्ड है उसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ शुड बी 10 फीट्स। सेकंड है देयर शुड बी एट लीस्ट 2 विंडो इन द रूम, और विंडो शुड बी एट लीस्ट हाइट ऑफ 3 फीट इन द वॉल ऑफ द रूम, और एवरी रूम शुड हैव 2 डोर्स ऑफ 6 फीट हाइट्स। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है क्योंकि इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द अमाउंट ऑफ द ब्लड pumped by the ventricles during ventricular contraction is term as। तो जब कितना जो अमाउंट ब्लड का अमाउंट है वो वेंट्रिकुलर के द्वारा जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो पंप किया जाता है, तो उसको किस टर्म के नाम से जाना जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टाइडल वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो राइट आंसर इसका स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें 70 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 70 है विच वन इज़ द रियल पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेटेड द फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट 24 हावर्स इन ए सीरियस बर्न पेशेंट। जो बर्न पेशेंट है फर्स्ट 24 हावर्स वाला जो पेशेंट है, सीरियस बर्न पेशेंट, उसके लिए अगर फ्लूइड का जो रिक्वायरमेंट कितना होता है उसके बारे में अगर बात करें तो कैसे आप उसके बारे में पता लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला है जो उसका राइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो फॉर्मूला आपको दिया गया है 4 ml इंटू टोटल 4 ml इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया TBSA इन परसेंट के अंदर। ओके, देन इनटू बॉडी वेट, जो बॉडी वेट है वो किलोग्राम में आपका होना चाहिए। ये इसका राइट फॉर्मूला है और इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। जनसंख्या, सभी जनसंख्या विस्फोटक के प्रभाव है सिवाय एक्सेप्ट एक को छोड़ के जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव है पॉवर्टी, प्रीकेप्टिया इनकम, फूड एंड रिलीजन्स। तो इसके अंदर अगर राइट आंसर बात करें मेरे हिसाब से तो राइट आंसर इसके अंदर रिलीजन जो धर्म है ये इसका एक्सेप्ट के अंदर माना जाता है। सेकंड है विच वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द एनाफाइलेटिक शॉक। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ड्रग्स है वो कौन सी एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, तो इसका राइट आंसर है एड्रेनलिन। ओके, एड्रेनलिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। 72 में बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर कंप्राइज ऑल स्टेप एक्सेप्ट। बड़े पैमाने पे जल को स्वच्छ करने के लिए बनाने की विधि को कौन सा चरण नहीं होता है, कौन सा इसमें नहीं होता है। वाटर स्टोरेज, डिसइंफेक्शन, स्क्रीनिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो 73 के अंदर अगर राइट आंसर्स की बात करिए तो स्क्रीनिंग इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द नर्स का जो स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट नहीं है। 4 ऑप्शन है, इट वर्क टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल। सेकेंड है, इट हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ द नर्सिंग नॉलेज।
CA, it ensure to provide competent and satisfied nursing force. Then fourth है its contributions in ensuring sound health policy in the world is minimum. ओके तो ये इसका राइट आंसर है, एक्सेप्ट इससे ट्रू नहीं है. ओके ये एक जो इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल है उसका ये स्टेटमेंट राइट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए वन टाइम. जब एक औरत एक ही समय में एक से ज़्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है. 4 ऑप्शंस है, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज. तो इसके अंदर मोस्टली जो कैंडिडेट्स है उन्होंने राइट किया है पॉलीगेमी. ओके बट इसका राइट आंसर है पॉलीएंड्री. ओके जब एक वुमन एक ही समय में एक से ज़्यादा पतियों से संबंध रखती है तो उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है. तो फ्रेंड्स टोटल अपन 25 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं. जो क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको पूछा है उनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है. देन जल्दी ही जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो अदर सब्जेक्ट के प्लस जो नर्सिंग के नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे. अगर कुछ भी आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे. धन्यवाद फ्रेंड्स.